श्री निताई भक्ति वेदांत संत महाराज उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सभी के मेरा यथायुत सादर अभिनंदन। 7 दिन जावत हम लोग भागवत कथा श्रवण करने की प्रयास श्रवण कीर्तन करने के लिए प्रयास। कलियुग के मनुष्य के मन कैसे होता है? शास्त्र में लिखा गया कलियुग के मनुष्य क्या होता है? अन्नगत प्राण और निम्नगत मन। अन्नगत प्राण होता है, मैंने कलियुग में अन्न बिना मनुष्य जीव जी नहीं सकते है। भले कुछ भी करे है, अन्न खाना ही पड़े। अन्न खाने से चावल दाल गेहूं आटा ये सब समझना है। हम भोजन करते हैं और कलियुग के मनुष्य के स्वाभाविक रूप में मन कैसे होता है? निम्न काम करते हैं, अन्नगत प्राण और निम्नगत मन। मन जो हमारे बहुत चंचल, बुरी भावना बुरी चिंता परचर्चा परनिंदा में मन चला है। उसी मन को जो है भागवत कथा श्रवण आदि के द्वारा मन को पवित्र करना। इसलिए महापुरुष ने क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद मुदि वर्धन प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्व आत्मसमर्पणम परम विजयते कृष्ण संकीर्तनम। इस कलियुग में मन को पवित्र करने के लिए एक ही उपाय बता रहे हैं, ये नाम संकीर्तन। चित्त रूपी दर्पण शोधित करने के लिए और निर्मल करने के लिए एक ही उपाय नाम संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम। ये नाम संकीर्तन आदि करने से भवरूपी जो दावाग्नि वो क्या हो जाता है? दवाग्नि क्यों कहते हैं? जंगल में जो आग होती है, जंगल में जो आग लग जाता है। पेड़ से घिस करके जो आग उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है दावाग्नि। एक होता है दावानो और एक होता है पाड़वानो। इसे कहते हैं जो पानी में समुद्र के पानी में घसम के भी आग लगती है। बड़े बड़े जहाज की भी ऐसी क्योंकि भवरूपी दवाग्नि कैसे निर्वापन हो? नाम आध्यात्मिक आदिदैविक और आदिभौतिक ये 3 प्रकार जो है ताप के द्वारा जीव झुलसते हैं। आदि दैविक देवता के द्वारा जो हम कष्ट भोग रहे हैं, देवों के द्वारा क्या कष्ट भोगते हैं? क्या बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठंडी गर्मी है, उछाल आती है, और कोरोना ये भी देवता के द्वारा प्रभु आदि दैविक में आदि भौतिक हो जाएगा। आदि दैविक देवता लोग अप्रसन्न हो गए। कारण वो बन गया, वो कारण बन गया। हम भजन नहीं करते ना, हम दूसरे को दोष देते हैं, यो कर दिया वो कर दिया, वास्तव में नहीं है। भजन नहीं कर रहे, इसलिए मायादेवी किसी न किसी प्रकार से हमें दंड देगा। वो आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो। भौतिक माने जो किसी जीव से मिलता है, किसी जीव से मिलता है, जैसे मच्छर काट लेता है, मच्छर काट लेता है, ऐसे सांप काट दिया, वो जो दूसरे जीव से जब हमें कष्ट आ जाता है उसे कहा जाता है आदि भूत से। भूत से भी आता है, भूत पकड़ लेती है कि नहीं? मुझे कष्ट देती है। मैं पिछली बार इसी समय 1 साल हो गए उनके घर में यज्ञ कर रहा था और मथुरा में तो क्या बोले
इस कॉलोनी में कृष्णनगर कृष्णनगर यज्ञ कर रहा था और उनके ऊपर भूत सवार हो गया और हमारे यज्ञ के सामने आके ऐसे कर और फिर उसको देखो ऋषि के मंत्र के द्वारा उसके पानी छिटकने लगे और आ नहीं रहा मुझे क्षमा करो और फिर उसके मंत्र उसे प्रसाद दिया चला गया तब से और आया ही नहीं। ये भूत भी कष्ट देते भूत करने से जीव और भूत करने से भी आपको देवता भी माना जाता है इसके भूत सवार हो जाते हैं जिससे राशि नक्षत्र कम जो होता है दूसरी वो जो है उसके ऊपर सवार हो जाता है। लोग मानते नहीं भूत है वो पिशाच है। हमारे गुरुदेव रामकृष्ण ने कितने भूतों को उद्धार कर दिया वो करना धुंध की कथा सुनाई कि नहीं प्रेम नहीं हो गया भूत उसके प्रसाद देने से किंतु कोई भूत जो है वो प्रसाद भी नहीं वो जाता ही नहीं है उसके कार्य गोकर्ण स्वयं कार्य मैं कितने तीर्थ में अपने भाई को लिए क्या दिया मैंने पिंडदान कर दिया। अंत में संत सूर्यदेव ने कहा ये गोकर्ण तुम्हारे भाई महापापी थे इसलिए इससे जरा होगा नहीं इससे क्या करना पड़ेगा भागवत कथा क्या एक श्लोक सुन ली एक आधी श्लोक एक अक्षर भी सुन भागवत की कथा महाराज कितना सुनेंगे 7 दिन में क्या बात सुनेंगे 18,000 श्लोक कहाँ बोलता है 335 पक क्या है अध्याय है तो कितने और कितने कहानी भी है बैसपुट भी है बैसपुट सुना कि नहीं क्या भागवत के बैसपुट बोलो जो मतलब अरे भागवत के बैसपुट में क्या बताया कहाँ लोग समझ पाएंगे ये तो वैष्णव लोग कृपा करके साथ में बोल देते हैं नाम समझ पाए भगवान ईश्वर एक होते हुए 3 प्रकार के प्रतीति होता है ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तो हमारे गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत है दूसरे लोग नहीं मानते दूसरी संप्रदाय के लोग को नहीं मानते मायावादी तो प्रभु को मानते हैं हाँ संप्रदाय वाले सब लोग भगवान को ही बांटते हैं कहते हैं देश बताते हैं द्वारिकेश बताते हैं आप लोग बताते हैं यहाँ पे दूसरा बात नहीं सुना वो गोलियों मठ वाले तो अलग अलग बात कृष्ण को भी बांट देते हैं वो कहते हैं कृष्ण को इसलिए करना इसको कहा जाता है बैसपुर कहा जाता है। तो आगे की कथा सुना दो क्या बोला आदि भौतिक बताया था आदि आपने भौतिक आदि भौतिक और एक होता है क्या आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्या है आध्यात्मिक जो मानसिक क्लेश मन में जो हमारे दुख तनाव सृष्टि होता है मन में क्या होता है मन में दुख होता है कभी क्या मन में दुख होता है आप बताओ नहीं क्या होता है जैसे हमारे दूर संबंध कोई व्यक्ति मर गया मन में दुख हो रहा है अथवा किसी के साथ मौत हो जाता है कुछ हो जाता है दुख होता है उनके साथ हमारे आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है यह तक भी कहे जब हम परिवार में रह रहे हैं आत्मा के साथ किसका संबंध है शरीर के साथ संबंध है इसको समझो अच्छी तरह से जिसको आप पुत्र मान रहे हैं जिसको स्त्री मान रहे हैं ये केवल क्या है इसको क्या कहा जाता है इसको हम केवल संस्कार के द्वारा हम कहते जा रहे हैं तो चित्रगुप्त महाराज वही कथा सुना है चित्रगुप्त महाराज की कथा सुना है कि नहीं सुना चित्रगुप्त महाराज के पुत्र नहीं थे अनेकों तो उनके पत्नियां थी किसी कोई पुत्र नहीं था अंगिरा ऋषि यज्ञ किया यज्ञ करके उनको चोरू खिले चोरी समझ सके खीर और खीर को बोले जाओ तुम्हारी ये पत्नी को खिला तो उन्होंने क्या की अपने पत्नी बड़ी उनकी पत्नी क्या नाम थे वैष्णव अच्छा उनको दे दो हो गया पुत्र हो गया और उनके हर्ष और दुख के कारण हर्ष मैंने आनंद और दुख पुत्र होने से आनंद होता है पुत्र चले होता है कि नहीं होता ये तो देखो इसमें समझ नहीं होता भागवत सुन करके फल क्या है
और क्या बताओ, ये कम से कम हमारे संसार के प्रति थोड़ा सा जो है क्या हो जाए, मेरा ये मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा। आत्मा है। ये हम संसार में जो रह रहे कि भगवत इच्छा से भगवान कृपा करके है, इन लोग के सब हमें क्या बनाया, संयोग बनाया। क्यों भगवान संयोग बनाया, अब बताओ। हमें भगवत सेवा के सब ये करेंगे, क्या बोले, सहायता करेंगे। शादी किस लिए किया, ये पत्नी आकर के हमारे भगवत भजन में। पुत्र किस लिए कहा जाता है, पुत्र किस लिए, पुत्र नामक नरक से उद्धार करते, इसलिए पुत्र, पुत्र नामक नरक, पुत्र माने जो त्राण करते, रक्षा करते। इसमें तो व्याख्या, पुत्र नाम, पुत्र माने पवित्र नहीं, पवित्र, न माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वो क्या है, पुत्र नाम, अपवित्र। पुत्र नामक नरक से पुत्र क्या करते, हमें प्राण करते हैं। जीव मात्र जन्म ग्रहण, मनुष्य जन्म ग्रहण करने से साथ ही साथ कितना ऋण हो जाता है, 6 ऋण हो जाता है। देवर्षि प्रताप नाम, देव ऋण, भूत ऋण, राज ऋण, आप्त ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये समस्त ऋण हमें हो ही जाता है। जिस करके हम माता पिता के ऋणी बन जाते हैं, कुछ भी करते हैं। यदि माता पिता नहीं होते हमें शरीर नहीं मिलता, और ये शरीर नहीं, मानव शरीर नहीं मिले तो भगवान का भजन कहाँ करते हैं। वेदांत सूत्र में भी आ रहे हैं, आनंद करोड़ जीव इसमें भ्रमण कर रहे हैं। अभी तो सुख और उनके कोई शरीर नहीं है, आज नहीं, किंतु कृपा करके माता पिता मुझे शरीर प्रदान है, स्नेह ममता दिया, जेन स्नेह न जीविता, जिनके स्नेह के द्वारा मातृस्तुति हो रहे हैं, किताब का मातृस्तुति हो रहे हैं, जिनकी कृपा से स्नेह से मैं जीवित रहूं। पिता की भी हम ऋणी हो जाते, पिता सत्व, पिता धर्म, पिता ही परम तप, विदुरी प्रथमा बन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न हो जाए सब देवता, और पिता प्रसन्न नहीं हो देवता लोग। पिता सत्व, पिता धर्म, पिता ही परम तप, विदुरी प्रथमा बन्ने प्रियंते सर्वदेवता। कभी पिता माता के प्रति अनादर, पिता माता के सम्मान को। इसलिए वेद में क्या कहा, हमारे गुरु कौन है, पहले बताओ, मातृदेवो भव। इसके बाद कहा क्या, पितृदेवो भव। इसके बाद क्या कहा, आचार्य देवो। आचार्य देव बाद में आ जाए, 3 नंबर में आ जाता है। पहले गुरु में रखे कौन है, माँ है, जिन्होंने जन्म दिया, और तो कितने कष्ट सहन करके मुझे पाला, उंगली पकड़ करके जिन्होंने मुझे चला, क्या बोले, चलना सिखाया। माता के लिए हम ऋणी बन जाते हैं। माँ की भांति संसार में कोई नहीं हो सकता। अभी तो हम स्थूल विचार करें, सूक्ष्म विचार में बाद में प्रवेश करेंगे। माँ जो हमें स्नेह ममता प्रति देते हैं, इस संसार में कोई नहीं देते। और माँ से बौद्धिक विचार करो, माँ से यदि कोई तुम्हें अधिक प्रीति करे तो समझना चाहिए वो पुतना ही है। हाँ भाई, है सही है कि नहीं, पुतना दिखाया ना कितने, कितना दिखाया, आहा लल्ला मेरे गोद में आ जाए, और ब्याह करके क्या कर लो, मारने के वो पहले ही अपने स्थान में कालकूट भी लगा करके आई, और इधर दिख रहा लल्ला तेरे गला सूख रहे हैं, आ जाए लल्ला भागवत में समय नहीं है, जब एक प्रसंग बोलते ना 2 घंटे बोलते रहा। अरे लल्ला आजा, कन्हैया बोले मैया, जब बेटा करके मुझे पुकारा तो मैं माँ मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि तू जैसे माँ तो संसार में नहीं है। जो भी कर तुम जो दिखा रहे हो, ये माँ जसोदा से तुम ज्यादा दिखा रही हो। मैं समझ गया, दाल में काला है।
मैं भौतिक विचार कर रहा हूँ। मैं बोली ना हाँ? सुने कैसी माँ है तू? हाँ। ऐसा जिसने लाल जन्म दिया हाँ। उसको तो पल्ले में लिटा रखा। हाँ। इसको तो सदा अपने हृदय से लगा के रखना चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए। और तेरे में क्या प्रीति नहीं है? देखो कितना प्रीति दिखाई। कितना प्रीति। 14 मैया से भी बड़ी। जसोदा से कोई माँ अधिक प्रीति कर सकती है, माँ से हैं? वास्तविक सब। अच्छा देखो, ये तो बहुत ही सूक्ष्म विचार, आत्म विचार में सबसे अधिक कौन प्रीति कर सकती है? गुरु माँ, भगवान। हैं? ठीक है, तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु सखा तमेव। इसके बाद क्या है? तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वं देव। हाँ, सब पंडित है ना। हाँ, बहुत अच्छा है ये है। आप लोग सब हिंदू है ना, इसलिए हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, और जो जानता ही नहीं है गर्व से कहो वो मुसलमान है। कहा देखो वास्तविक हमके जन्म ग्रहण होने के साथ ही साथ 6 प्रकार ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, राज ऋण, भूत ऋण, ये समस्त ऋण से मुक्त होने के उपाय क्या है बताओ? शास्त्र में लिखा है समस्त ऋण से आप मुक्ति माने ये छुटकारा पा सकते हो, फ्री फ्रॉम ऑल द डेट। ये सत्य, किंतु मातृ ऋण से नहीं, पितृ ऋण से भी मुक्त हो सकते हो आप, राज ऋण से मुक्ति हो सकते हो। शास्त्र में लिखा गया कोई यदि मातृ ऋण से मुक्त होने चाहते हैं उसके 7 जन्म 7 बार मातृगृह में आना पड़ेगा भाई। कितने बार? 7 बार। तो कितने माह हो जाएगा तुम? 6 बार आ जाएगा। वो कोई 6 बार कर्जा, 6 बार आ जाएगा। उसका कर्जा और बढ़ जाएगा। कर्जा बढ़ जाएगी नहीं? कहाँ से? मातृ से भी मुक्त होगी। ये तो कहते गतो मुकुंद परिहित कर्तव्य। एकमात्र मुकुंद स्वयं भगवान श्री हरि के चरण में जब हम समर्पित हो जाते हैं तो समस्त ऋण से हम भागवत सुनने के तो यही फल है। ये भागवत किस लोग है? गतो मुकुंद परिहित कर्तव्य। निश्चित रूप में मुकुंद के चरण में समर्पण होने पर तब हम सारी ऋण से भागवत कथा सुनने के तो यही फल है। नहीं तो बस जय जय श्री राधे कहने का मन में आओ, भागवत कथा सुनने के लिए आओ, अच्छी चीज ले जाओ और बुरी चीज छोड़ दो। बुरी चीज क्या था? छोड़ करके जाता हूँ और इसका अच्छी चप्पल में निकल जाता। उस दिन सुना है ना, सास ने सुना है बहुत, तू हर रोज कहते मैं कुछ सुनता ही मैं सुना कि नहीं सुना? बोले क्या सुना? बोले महाराज ने कहा ये मठ में जाओ, हरि कथा सुनो और सुन करके क्या करो, पूरी चीज छोड़ कर गया और अच्छी चीज तो कर गया। ये भी बिस्कुट में जाता है ना। पूरी चीज क्या? तुम्हारे हृदय में जो काम जो कुछ है वो छोड़ो, और अच्छी चीज क्या? सुंदर उपदेश को लेकर है। इसलिए मैंने ये कहा पहले हमारे गुरु कौन है? माँ। इसके बाद गुरु होता है पितृदेव भव, पिताजी की, पिताजी हमारे गुरु। इसके बाद थर्ड की बात कौन आ रहे? आचार्य देव। आचार्य देव जिन्होंने मुझे क्या देते हैं? गायत्री मंत्र देते हैं। हमारे 3 जन्म होता है। पहले जन्म शुक्र जन्म का जन्म माता पिता से शरीर जन्म। दूसरी जन्म क्या है? सावित्री जन्म है। गायत्री मंत्र इसे तीजो कहा जाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते जगत पाठे भवेत् ब्रह्म जानति इति। ब्राह्मण बिना भगवत भक्ति नहीं होगी। क्या बोला? ब्राह्मण बिना भगवत भक्ति नहीं होगी। ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो ब्राह्मण कौन है? आप तो कहेंगे मैं तो अग्रवाल हूँ। आपने क्या है? चंद्रवाल। चंद्रवाल
अग्रवाल, अग्रवाल, चंद्रवाल, और क्या होता है? खंडेलवाल, खंडेलवाल है कि नहीं? पुत्रा में है नहीं? मित्तल, है? गर्ग मित्तल, गर्ग, मित्र, बंसल, है? मोदी, मोदी, है? जो भी है? फिर तो आपके वास्तव के गोत्र क्या है? अच्युत का। अच्युत है? जो कृष्ण मंत्र में दीक्षित होते हैं, गुरु से मंत्र आदि ग्रहण करते हैं, उसी काज तब उसके गोत्र क्या होता है? अच्युत के गोत्र की तात्पर्य क्या है? जिससे कभी नहीं होता, अच्युत जो कभी पतित नहीं है। भगवान श्री हरि के आश्रय करने पर जीव कभी पतित नहीं है। देखो इसलिए करे गतो मुकुंद परिहित कर्तव्य, सब कुछ त्याग दे करके एकमात्र गोविंद की शरण में। है। ठीक है, बुद्धि विचार में रखना पड़ेगा, बुद्धि को लोग विचार में रखना पड़ेगा। माता पिता के सम्मान दो, पहले कहा दिया ना, माता पिता के सम्मान दो। है घर में पुत्र कन्या जो भी है, सबको क्या करो? सबको यथायथ सम्मान दो। है कि ये नहीं है वो, अरे ये माता पिता कुछ नहीं है, हम तो भगवान के दास है, दो शब्द सुन लिया जीवे शुरू है और माता पिता के गाली देना शुरू कर, ये मूर्ख है। ऐसे होना है, सबको सम्मान है। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जिन्हें सबकी क्या करो? सबको प्रणाम करो। स्वयं कृष्ण और बलदेव प्रभु प्रातः काल में उठ करके नंद जसोदा के प्रणाम करते थे, भागवत में वर्ण हो रहे। स्वयं भगवान ये दिखा, रामचंद्र ने भी दिखा, नित्य प्रत्यह प्रातः काल में उठ करके सभी के सम्मान देते। वो है ना पहले प्रातः काल में चर्चा था, मात पिता बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुलसीदास की इतने सुंदर। इसका हम किसने कहते हैं? भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये विषय रामायण भागवत पुराण में छोड़ करके ये बाइबल में नहीं मिलेगा, पाश्चात्य देश में नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में एक ऐसे जहाँ पर माता पिता सभी के सम्मान दे। आज हाँ क्या बोला था? आचार्य पहले हो गया मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव, जिन्होंने मुझे गायत्री मंत्र दिया है, उपनयन संस्कार बाबू। स्वप्न जन्म नहीं, पहले होता है स्वप्न जन्म, इसके बाद होता है सावित्र जन्म, इसके बाद होता है क्या? दक्ष जन्म। जब दीक्षा होता है तब पहला ये तो होगा ना उपनयन संस्कार में गायत्री से बस, उसके केवल गायत्री मंत्र दिया जाता है। 8 साल से या किसी का 11 साल, ब्राह्मण का 8 साल, हर जगह नहीं होगा, कुछ प्रोग्राम गायत्री जब जो करते हैं वो दीक्षा नहीं, दीक्षा जब दीक्षा जब दीक्षा देते हैं ना, दीक्षा मतलब जग का जन्म का आज कराएंगे ना, इसीलिए गोत्री दीक्षा बोलते हैं। हमको तो 2 प्रकार के परंपरा में आता है। एक होता है पंचरात्रि दीक्षा और एक होता है परंपरा के अनुसार, विधि के अनुसार जो हम दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करते हैं उसे कहा जाता है पंचरात्रि। पंचरात्रि क्या? नारद पंचरात्रि आदि में नारद पंचरात्रि में विधान दिया। और आवाज कम कर धीरे धीरे। हाँ, आप लोग आवाज मत करो, ये तो पता घर जा रहे हैं, तो शब्द हो रहा है, उसमें सुनाई नहीं पड़ रहे। ये जो आपने सुना रहे हैं ना, त्रिज कहलाता है, त्रिज कहलाते हैं। त्रिज मैंने रूपा जी के टीका में पढ़ा, त्रिज लिखा। वो
द्विज तो ये हुआ पहला वो दीक्षा होना बीजों पक्षी के भी बीजों कहा जाता है। पक्षी के अंडे से जी जन्म लेते हैं, पहले अंडे में और अंडे से देश के पक्षी आए, ये बीजों पक्षी के बीजों का है, 2 बार जन्म है। ये सब विचार दिखाया है। देखो इनके भी तो दक्ष जन्म नहीं हुआ, किसका? जागृत पत्नी का। वो ब्राह्मण लोग धिक्कार देने लगे, दिखता है। देखो स्त्री जाति जो है उस समय तक अपवित्र रहा, गायत्री मंत्र जप नहीं करती, और उनकी साक्षात भगवान भगवत दर्शन, और भगवान के प्रति कैसे प्रेम करते। और वो ब्राह्मण गण है, मथुरा के जो ब्राह्मण है, वो लोग कैसे अपने को धिक्कार देते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन है। तो इस वक्त भागवत में वर्णन किया है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, देखो स्त्री शरीर में जो सेवा है ना, पुरुष शरीर में वो सेवा नहीं है। सेवा की परिवर्तन देखो, आपके घर में आपके एक बेटा है, बेटा बड़ा है और बेटी छोटी। बेटा क्या कहेगा अपने बहन के, तो मेरे लिए 1 गिलास पानी लिया। बहन को भी नहीं कहेगी, छोटा बहन भाई मेरे लिए 1 गिलास पानी लिया। आप देखना एक जन्म से संस्कार बनता है? होता है कि नहीं होता? महाराज जी पति पत्नी दोनों अगर नौकरी करते हो, छुट्टी वाले दिन पति बैठ जाएगा, पत्नी सब घर के काम करेगी, उसकी छुट्टी नहीं है। और वो नहीं, छुट्टी तो दूर की बात है, वो घर में सारे काम करके उत्तम हो जाती है। बड़ा इतना सेवा करती है और आगे भी बनाएगी। और तब भी पति कहेंगे तुम तो कुछ नहीं करते। मैं किसी पक्ष नहीं ले रहा, तो देखते हैं ना संसार है। पत्नी सारे काम करके है, रसी बना करके, बर्तन साफ करके, साफ सुधार करके तब ऑफिस जाती है। पति का लंच भी बनाएगा, और पति को लाल के बना करके वो सब करेगी, और फिर वो घर में आकर के तू क्या किया, खाते कि नहीं खाते? पति खाते? बस क्या कुछ किया ही, हमारे काम किया। ये कहते एक दिन कहने बोले तू एक दिन एक रसोई बना, एक दिन बोले तुम रसोई बनाओ, मैं आता हूँ। एक दिन रसोई बनाने ना उसका दम निकल जाएगा, है कि नहीं? जब बर्तन लोग क्या करेगा, आलू तो काटना आता ही नहीं, इधर करेगा उधर करेगा, हो सकते हो अपने हाथ को काट करेगा। ऐसे होता है कि तब भी पत्नी कहेंगे तू तो किया ही नहीं कुछ, है? ये स्वाभिमान रहता है, स्वाभिमान रहता है। सेवा जो है इसलिए कहते हैं स्त्री शरीर में वास्तव सेवा है, वो क्या सांसारिक हो और परमात्मा। इसलिए तो देखो साधु के क्या दिया जाता है, गोपी मंत्र दिया जाता है। तुम शरीर से तो गोपी नहीं बनोगे, है? कम से कम मंत्र से क्या बना, गोपी भाव बनो। दिव्य संन्यास दिया जाता है, उसको गोपी मंत्र दिया जाता है। आज समझ लो, ये भी दिया। और जब तक संन्यास नहीं ले, ग्रहण नहीं करे, तो आप आगे जा नहीं सकते। नारद ऋषि की कथा उसने वर्णन किया, नारद अपने जीवन चरित्र कथा है। नारद ऋषि तब उन्होंने किया कि किस कल्प की कथा, ये देखो उसमें टीका में लिखा है, बोले उज्जवल मुनि टीका के नारद ऋषि अपने जीवन की कथा उसमें लिखा है, पर बड़ा संक्षेप में है। नारद ऋषि ने किया कि देखा तो कोई भाव नहीं आता। नारद ऋषि ने किया कि कुसुम सरोवर में, मैं बोल गया कुसुम सरोवर में, राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर में जाकर के उन्होंने भगवत तपस्या किया है। तब इसके पश्चात जो है उसकी गोपी मंत्र प्राप्त हुई, फिर गोपी देह प्राप्त किया, तब उसकी कहता है
नारदीय गोपी आप पढ़े ना उज्जैन में टीका देखो हमारी माइंड तो है देखा? सरोवर के निकट ही तो है वो हाँ? नारद कुंड जो सरोवर से थोड़ा सा आगे नहीं तो नारद कुंड में तो वहाँ पर तपस्या किया था तपस्या क्या किंतु कुसुम सरोवर उसमें लिखा है क्या बोले टीका कुसुम सरोवर में जाकर के ये तो किसी कल्प की कथा है उसमें उज्जैन में टीका में विश्वनाथ चतुर्थी आज लिख रहे कल्प व्यतीत हो रही है, कल्प की तो कथा ही नहीं है। किसी कल्प में जो है नारद ऋषि लोक शिक्षा के लिए उन्होंने किया कि राधा कुंड के समीप, उसमें स्पष्ट लिखा है राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर में जाकर के वहाँ पर कठोर तपस्या की। तब करके तब भगवान की इच्छा से उन्होंने गोपी मंत्र प्राप्त किया, गोपी देह प्राप्त, गोपी मंत्र जप किया, फिर गोपी देह प्राप्त। और गोपी देह बिना भगवान की सेवा नहीं होती। उस शरीर से माधुर्य भाव और के भाव के द्वारा गोविंद की सेवा नहीं होती। समझ है? महाराज जी इस जगत में सभी पुरुष क्या इस जगत में सभी पुरुष तो स्थूल शरीर से किसको कहा था? देहात्मिमान होने से पुरुष का सभी पुरुषा परो धर्म ये सभी पुरुष कहने से देह अभिमान जीव के लिए कहा। जीव सर्वत स्त्रीलिंग वाचक शक्ति है। जीव के शक्ति होने से स्त्रीलिंग वाचक होता है थोड़ा व्याकरण के अनुसार। किंतु जब जीवों की जब भोक्ताभिमान हो जाता है तो वो पुरुष अभिमान, भले वो स्त्री शरीर हो अथवा पुरुष शरीर, भोक्ताभिमान है। किंतु जीव मात्र ही क्या स्त्रीवाचक शब्द है, स्त्रीलिंगवाचक गीता में भगवान का है। किंतु अभिमान हो जाता है बद्ध जीव होने के नाते अपने के भोक्ताभिमान करना, पुरुष अभिमान हो जाता है। भोक्ताभिमान माने पुरुष अभिमान। जैसे भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं যে সব জীবের ভগবান ইচ্ছা উপজিত পুরুষ ভাবে জড় যায়। इसलिए ये कार्य कि और विशेष करके जब हम गोविंद के कैसे सेवा करें, यदि माधुर्य भाव में कांता भाव में कोई सेवा करना चाहते, कांता भाव समझते हैं गभी भाव कांता भाव में कोई सेवा करना चाहते तब स्त्री शरीर बिना कांता भाव की सेवा नहीं। अब स्त्री शरीर होने पर भी नहीं होगा। लोग तो स्त्री शरीर प्राप्त कर ब्रज की भावना नहीं है। गोपी गृह में जन्म लेना पड़ेगा, गोपी शरीर प्राप्त करना है और नित्य सिद्ध गोपियों की इतना होने पर तब कहाँ जाकर के तब सेवा, इतने सहज नहीं। इसलिए नारद ऋषि संग अपने जीवन इतिहास सुना रहे हैं। ये अंत में किसी कल्प की कथा है जो मैंने किया कि कुसुम सरोवर में जाकर के यही गोपी मंत्र, सन्यास में जो गोपी मंत्र होता है, सन्यास में क्या है गोपी मंत्र होता है, उस गोपी मंत्र जप करते करते फिर मेरे हृदय स्त्री भाव और फिर जाकर के मैंने गोपी भाव प्राप्त करके गोपी कथा इसमें तो बहुत कुछ है। भागवत सुनने के तो कॉल ही है, ये तो ऊपर से कथा सुना दिया, वो थोड़ा कीर्तन कर दिया, काम कीर्तन करने पर कथा बोली नहीं। आपने कालीना का प्रसंग किया तो उन्होंने आधे घंटे का कीर्तन कर कथा नहीं है उतने कीर्तन हम तो भगवान बेटा सुन एक घंटा बोल ब्राह्मण से प्रारंभ करके गोपी हाँ ऐसा वही बात नहीं, कथा का हमें श्रवण करना है, कथा क्या करना है श्रवण, जिससे हमारे मन का टीका है स्त्री संघ के ऊपर तैयार उनको समझते क्या गई स्त्री संघ की एक उसका टीका में प्रभुपाद जी स्त्री संघ किसको कहते हैं
भोक्ता भाव से किसी भी वस्तु को भोग्य समझेंगे इस दिशा में। एक कपड़ा के यदि आप भोक्ता भाव रहे वो कितनी समझो? हाँ हाँ, ऊंची ऊंची बात सब है। हाँ, केवल स्त्री शरीर वाला नहीं, शरीर वाला नहीं। किसी भी वस्तु में भोक्ता भाव होगा तो स्त्री से वो भोग्य वस्तु होगी ना, प्रकृति सारा भोक्ता वस्तु। सेवा लेने की भावना है। अब टीका बहुत सुंदर टीका। बात सोचिए, नहीं, एक और टीका आप भजन आपके उन्होंने हम स्वामी महाराज ने टीका दिया, उनके आर्टिकल से लिया। उन्होंने सज्जन तो वास्तव में गुरुदेव जो है वो सज्जन तो सही वो टीका से उससे क्या बढ़िया से लेते हैं सब चकित हो गया उसको महाराज पढ़ के चकित हो गया। क्या अरे वो दिनाद भी सुनी श्लोक जो है गुरुदेव ने कितने सुंदर बहुत बोला। सुंदर चार महावाक्य के साथ जोड़ के दिनाद भी सुनी तरो ये तीनों के कैसे वेदांत सूत्र के साथ ही साथ एक सूत्र के साथ माधुर्य भाव की प्रकृति वो भी भाव प्रकट करते बहुत सुंदर अद्भुत है वो व्याख्या। ये आपका अरे हम तो दिनाद भी सुनी श्लोक है ना अमृत कनन पढ़ना बात करते करते मेरा दिमाग हो गया, इतना समझ में नहीं आया पहले कि कैसे जोड़ रहे हैं एक त्रिनादपि सुनिधि तो हम ब्रह्मास्मि में जाते। इधर क्या दिखता है? मैं ब्रह्म हूँ और वो क्या करे त्रिनादपि सुनिधि दोनों एक। कितना सफल है आत्मा सुनने की फल क्या है? बोलो हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु वैष्णव भगवान के प्रति मेरा वृत्ति यदि गुरु भक्त वैष्णव के मेरा प्रति नहीं रहा तो भागवत सुनने के फल क्या हो? भागवत सुनने की फल क्या है? भगवान के प्रति श्लोक क्या है? भागवत की श्लोक है नहीं सही से भागवत की फल हम तो उसमें पढ़े नहीं होती मती भक्ता भगवतावधि विद्या भगवतावधि। विद्या क्या है? भागवत की परिभाषा भगवतावधि सही से विद्यार फल कृष्ण भागवत में जात प्रतिमति। विद्या भागवत के अर्थात भागवत सुनने के फल क्या है? भगवान ने हमारा मति रहे सतन मते सा विद्या तन मदीर जया। भागवत की श्लोक है सा विद्या तन मदीर जया। विद्या के फल भागवत पढ़ के फल क्या है? हमारे और 7 दिन कथा सुना, इस कान से सुनी और इस कान से गुरुदेव के दक्षिणा दिया। क्या दक्षिणा दिया गुरुदेव के? बाहर जाके भूल क्या गए, दक्षिणा दिया? बाहर जाके भूल गए। नहीं, जो आपसे सुना था गुरुदेव वही आपकी। हाँ। और रोज कथा सुनने के बाद दक्षिणा देख ले जाओ। क्या दक्षिणा? मुझे आपसे जो सुना आज अरे घर में मेहमान वो अच्छा लगता है जो घर का पानी तक नहीं पीते। समझ आती है नहीं कि उल्टा मत समझना। बोले आया थे कथा बोलने के लिए, बोले थोड़ा पानी बोले, बोले आज मेरे उपवास है। अब वो तो जानते मेरे घर में तो ये नहीं, आज तो पानी आया ही नहीं। घर में पानी भी नहीं है और मेहमान भी आ गए। कम से कम तो भाई एक रस पानी देना चाहिए था। अभी क्या करे यार, चिंता में पड़ गया। मेहमान को देख मेहमान के हिसाब बताए क्या करे। बोले नहीं आज मेरा व्रत है, चिंता मत करो। वो इधर ढूंढने लगे ना, गिलास पूछने लगे, पानी तो है ही नहीं। वो जान बुझ करके गिलास पूछने लगे
और मेहमान कहने भाई क्या खोज रहे हो, मैंने गिलास आपको थोड़ा पानी पिला देता हूँ, घर में पानी आए और फिर पानी पिला। तो मेहमान क्या बोले, बोले नहीं आज मैं निर्जला व्रत रखा, चिंता मत अरे भगवान तुमने क्या क्योंकि बोलते जहाँ मुझे एक गिलास पानी पिला दो, आज पानी नहीं पिला तो क्या मेरा होता, आप बताओ। अपन होते ना कहते भाई फलाना व्यक्ति के घर में गए एक गिलास तक पानी नहीं। अच्छा इससे बड़ी और कोई बात है क्या? लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, बोले नहीं चिंता मत करो, आने गिलास पी आज तो मेरा निर्जला व्रत है। बोले भगवान कृपा करके मेरा लाज रख दिया। कहते हैं बोले मेहमान वही है जो घर का पानी करके मैंने कोई खर्च नहीं हुआ, कोई कथा सुना बोले प्रहारे न धनंजय सुनो कथा सुनो, अच्छी कथा है। प्रहारे न धनंजय। देखो इधर हम लोग जमाई सृष्टि मनाते हो, दामाद होते ना, दामाद आते हैं, अब कब आते हैं? एक विशेष दिन होता है, इसमें यदाप्य रीति नहीं है, बिहार में आता है, बंगाल में होता है। इधर जमाई सृष्टि नहीं होता, जमाई आता ही नहीं है। बिल्कुल आता है, वो आता है चला जाता है, कोई दिन किंतु उदार होता है। उदार में होता है एक विशेष, हाँ सुनो, एक विशेष दिन होता है, एक विशेष दिन होता है, उसमें उनके जमाई दो जमाई आ जाए, 3 जमाई था उसको। एक जो है वो बहुत खाने में बहुत ये रहा था, है वो खाना पीने में बहुत शौकीन था। दूसरी जमाई जो था वो सोने में उसको जो है अच्छा लगता, खाना जैसे भी दो किंतु बिस्तरा कैसे होनी चाहिए, होना चाहिए आराम से। तीसरी जमाई जो है जो कुछ भी हमें जैसे भी दो हम रहे, सुखा सुखा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ भाई। जमाई सृष्टि हो गया है, अच्छी तरह से खिलाया पिलाया। एक दिन होता है ना जमाई सृष्टि होता है, जमाई आ गया, साल में एक ही दिन एक उत्सव मनाते हैं, दामाद का त्योहार, दामाद का त्योहार होता है ना, त्योहार मनाते इधर वो जेठ महीने में पड़ता है, जेठ महीने में बहुत कुछ। अच्छा तो पहले दिन तो हो गया, दूसरे दिन 3 जमाई पीछे भाई, जमाई रहना मुश्किल होता है, कहाँ खिला क्या। अच्छा तीसरे दिन दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन जा नहीं जा रहे है, तो क्या किया पहले दिन तो पहले जमाई को क्या कर दिया है, जो अच्छा खाने वाला है ना उसके रूखा सूखा रोटी दे दिया, तो जमाई समझ गए अभी जाने के लिए कहा, तो चले गए। दूसरी वो नहीं जा रहे, दूसरी जमाई वो नहीं जा रहे, तो उसके बिस्तर क्या लगा दी, नीचे लगा दी, पहले ऊपर लगा देता ना अच्छी तरह से, पेट पर लगा दिया, अभी उसमें ऐसे लगा दिया, तो वो समझ गए ये जाने के लिए। उसके थोड़ी बोला जब तुम जाओ, उसके आचार आचरण से पता लगता है भाई ये मुझे निकाल रहे, तो वो चले गए बड़े जमाई और मछली जमाई चले गए। अभी छोटा जब वो नहीं जा रहे, वो तो उनके स्वभाव है मुझे रुका खिलाओ सुलाओ जा दो, मैं थोड़ा आलसी है ना, आलसी समझते हो। अभी वो 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वो नहीं जा रहे, जैसे खिलाते हैं रोटी खिलाए वो जो भी खिलाए उठा देते, तो दूसरी कमरे में जाकर के उनके पति पत्नी करने देखो, 2 जमाई तो चला गया, नहीं जा रहे, अभी 3 दिन 4 दिन हो गया नहीं जा रहे, क्या खाल नहीं जाए ना, और सुबह लट्ठी लगी लोग पिटाई करेंगे भाई, क्योंकि बात सुना जमा क्या रातों रात हो बाकी सुन के बाद
इसलिए एक प्रभाव होते हैं ना, बोले प्रहार है ना। एक कहते हैं दूर जमाई फूल बराबर, पास जमाई आधा, घर जमाई खदा बराबर, जब चाहो तब लादा। इसको लिख करके मुझे दे दो। दूर जमाई फूल बराबर, पास जमाई आधा, घर जमाई जमाई खदा बराबर, गधा बराबर। जब चाहो तब लादा। बढ़िया, वही बात है। बढ़िया, हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है। सार बोल दिया। आप पहला दिया, कह रहे प्रभु जी के साथ हुआ होगा। क्या श्राद्ध में चलेगा है? तो श्राद्ध के समय ब्राह्मण पुरोहित ब्राह्मण कहने लगे, यजमान ये देखो, मैं मंत्र पढ़ूंगा, जो कुछ करना ना मैं जैसे करूंगा ऐसे करना है। जैसे मैंने कहा देखो, ये पानी लेकर के यहाँ पढ़ दो, ऐसे मैं मंत्र पढ़ूंगा और आप ऐसे करना है। चम्मच में पानी लेकर के इदम तोयम इदम पुष्पम, यही तो करना है और कुछ करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा बैठ गए, ब्राह्मण बैठ गए। वो ब्राह्मण थोड़ा जो है अगला था, थोड़ा बोले में थोड़े। और वो जो ये जो था जजमान जो था वो थोड़ा कान में कम सुनता, ऊंचा सुनता था, ऊंचा सुनता है। शुरू कह रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण क्या मंत्र पढ़ रहे हैं? ओम ओम नमः। बोले क्या? सुनो, ओम ओम नमः। उसके सुनाई नहीं पड़ रहे, सुनाई नहीं पड़ रहे, कह रहे हैं ना, ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहे। ओम नमः। गुस्सा हो गया, है क्या बोल रहे हैं? तो वो गुस्सा आ गया, मार दो इसे। वो बोले तुमको मार दो, वो पहली कहा थी ना। वो उसके पकड़ लिया, वो दोनों की तरफ पकड़ लिया। वो जो कुछ पहले ने कहा दिया, ये मैं जैसे करूंगा तुम ऐसे करना। तो ब्राह्मण ने गुस्सा होकर किसी को पकड़ लिया और जजमान भी उसको उसे पकड़ लिया। तो दोनों जमीन में। और देखो उसके अभी उसके बहू है ना घर की, वो बंगाल में ज्यादा होते हैं, लेपापोती होता है। लेपापोती आप लेपते हैं ना, इससे लेपते हैं। पानी और गोबर दे करके ऊपर मिट्टी से मिला करके ऐसे करके 1 इंच कम से ऊंचा कर देते। अच्छा, और दोनों रोड खाती होती चौके लगी। भाई घर के उनकी जो बहू है, बोले देखो श्राद्ध कब तक हुआ, कहाँ तक हुई है? मैं देख करके आती। देखा क्या? उनके पति और ब्राह्मण पुरोहित दोनों जो है बहू कहने लगे ऐसे हो तो और थोड़ा जगह में कर दी तो अच्छा रहते। वो ऐसे इसके आगे और जैसे बताया ना, ये कावड़ वो जब हो गया ना पूजा करा दिए, जैसा विचार हो गया, जब वो देखी ना या पति देखा, बोला भाई तुम्हारा बहुत समय दक्षिणा तो दिया नहीं, बोले दक्षिणा मैं दे जाऊँ। अब आप लोग खड़े लगे जाए, जब वो दक्षिणा देने गए तो बहुत हिसाब है, दक्षिणा जाएंगे नहीं बहुत हिसाब खूब मारा उसको। जब उनकी पत्नी बहुत जो भी जब वो वापिस आई तो कहते आप लोग बात बताए थे क्या, पूजा करने में इतना परेशान नहीं है, तो दक्षिणा पहुंचाने में बहुत परेशान है। एक बात पूछो
हाँ अच्छा ठीक है। मम्मी ना गोपाल जी की सेवा करती है कई सालों से। हाँ गुरुदेव को एक बार गुरुदेव के पास गई थी, बोले कि बोला नहीं, हाँ बोला नहीं तो वैसे गुरुदेव के सामने रख गए थे, तो गुरुदेव ने बोला था क्या पूजा उनकी सेवा करो, सेवा करते हुए लेकिन उनकी तो आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं तो आप करना हाँ, प्रतिष्ठा करना है। अरे आदि तो कर तो फिर उसके पुलिस से करा कर भी करना है। उस समय बोल रहे हैं पता नहीं अभी बोल फिर बाद में नहीं, ये बोल रहा कि गुरुदेव आगे रख देना तो हो जाएगा। बोला सेवा करो, तो अरे सिवाय करो, विश्वास करके करो, महाभागवत के दर्शन से तो सब कुछ हाँ? गुरुदेव ने बोला कि करो सेवा। हाँ, वो सेवा करो। नहीं, मैंने बोला था कि मैं जब हरे नाम से था उससे पहले से मैं सेवा तो मैंने गुरुदेव से पूछा जब मैं दीक्षा हुई ना तो मैंने महाराज जी मैं गोपाल की सेवा तो महाराज जी बोले जैसे करती आई हो ना वैसे करती हूँ। ठीक है, गुरुदेव के वचन के विश्वास यही करो। बोला, हाँ वो विश्वास हो जाना। जो गुरुदेव ने कहा अच्छा, हरे कृष्णा।